डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर भी यदि डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि उसका सलूशन आपको अगली वीडियो मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में यहाँ पर कुछ ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत क्षेत्र आपका ई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है कि एक प्लस और एक माइनस दोनों समान आवेश के, दो समान परिमाण के और विपरीत चिन्ह के आवेश हों। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक ये यानी ये माइनस क्यू आवेश है और ये आपका प्लस क्यू आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने 2L से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो कुल मिला के ये आपका बिंदु ए है और ये आपका बिंदु बी है। इस प्रकार से तो धन आवेश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की दिशा में होगा कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए। और दूसरा जो आवेश होगा ये लगने वाला बल, ये आपका क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। सपोज दैट ये प्लस Q1 पर लगने वाला बल F1 है और प्लस माइनस Q पर लगने वाला बल F2 है। तो आप देख पा रहे हैं कि धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न आवेश जो बल लग रहा है वो F1 है और क्षेत्र की दिशा में धनात्मक वाले में, और माइनस Q पर विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q है, वो भी क्षेत्र की विपरीत दिशा में, उल्टा है, डायरेक्शन में, अर्थात ये इधर तरफ है और ये इधर तरफ है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों आवेश आपस में, दोनों बल आपस में बराबर होंगे, विपरीत होंगे और समांतर होंगे। अगर हम यहाँ से इसको देख लें तो ये डायरेक्शन कैसा है, ये आपका समांतर है। तो यहाँ पर F1 और F2 बल की खास बात ये है कि दोनों विपरीत हैं, समान हैं और समांतर हैं। और इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर डैश 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 कर दें और यहाँ से हम इस पर लंब डाल दें, ये बिंदु आपका C हो गया और यहाँ से बनने वाला कोण थीटा हो, तो त्रिभुज के नियमानुसार यानी लिख सकते हैं ACF या लिख सकते हैं ACB में। ACB में क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर आप साइन थीटा बराबर लंब क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, 2L, सॉरी 2L नहीं है, BC है, BC, और कर्ण क्या है 2L। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 2L साइन थीटा इक्वल BC, यानी जो BC है इसकी टोटल लंबाई क्या हो जाएगी 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं 2L साइन थीटा और हमने आपको एक हल करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, चित्रानुसार माना E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और समान है और यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है जिस पर प्लस और माइनस दो आवेश हैं और क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहे हैं। तो इनके अंतर्गत ये आपका क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा F1 और ये आपका क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा F2। इसकी दिशा इधर तरफ है, ये इधर तरफ बल लग रहा है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनात्मक की तरफ होती है और यहाँ पर में है विपरीत दिशा में। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे चित्रानुसार माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखे हुए हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है जिन पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और दोनों
आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है और प्लस Q आवेश पर उत्पन्न वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में है और माइनस Q आवेश पर उत्पन्न वैद्युत बल F2 क्षेत्र की विपरीत दिशा में है और ये दोनों बल आपस में समांतर हैं और बराबर हैं। अब इसको आप राइट डाउन कर लें तो फिर हम दोबारा इसको लिखें ताकि इसको आप हम सफा कर दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान से सीखें। प्लस Q आवेश पर उत्पन्न बल F1 क्षेत्र की दिशा में, जबकि माइनस Q आवेश पर उत्पन्न बल F2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। दोनों बल आपस में समान है, विपरीत है, समांतर है, अर्थात बल F1 और F2 परस्पर समान, विपरीत और समांतर है। इसलिए इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल लगने लगते हैं, एक बल F1 एक बल F2। इसलिए उत्पन्न बल दो प्रकार का जोड़ा ले लेता है जिसको हम बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। समांतर होने की वजह से ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी उत्पन्न करता है। चूँकि बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा से कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बलयुग्म आघूर्ण बराबर उत्पन्न एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, अर्थात टाउ बराबर F गुणे बीच की दूरी क्या हो गई, लंबवत बीच की दूरी BC। तो टाउ बराबर F इंटू BC की वैल्यू क्या है, 2L साइन थीटा। जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं त्रिभुज CAB में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब क्या है आपका BC, कर्ण क्या है आपका 2L। तो इस प्रकार 2L साइन थीटा बराबर BC प्राप्त हो जाता है। फिर पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था E बराबर क्या होता है, F अपान Q। इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q। इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे टाउ बराबर F की जगह पर क्या रखेंगे, E इंटू Q इंटू 2L साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, E गुणे 2QL एक पास में और ये साइन थीटा। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि P बराबर क्या होता है, 2QL। क्या बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम टाउ बराबर लिखेंगे E इंटू P साइन थीटा। तो फार्मूला कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा।
और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों, क्योंकि फार्मूला अभी हमने लिखवाया था F, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका फार्मूला हो जाता है। अब इसकी दो स्थितियां हैं, तीन, इनको भी देख लीजिए। इनकी तीन विशेष स्थितियां हैं, इनको भी देख लीजिए। बल युग्म आघूर्ण की विशेष स्थितियां, बल युग्म आघूर्ण की विशेष स्थिति। हाँ, नंबर 1, यदि बलयुग्म आघूर्ण क्षेत्र की दिशा से शून्य अंश का कोण बनाता है तो क्या होता है, यदि थीटा बराबर शून्य अंश तो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण शून्य होगा। तो कह सकते हैं ताऊ बराबर पी ई साइन 0 अंश, ताऊ बराबर पी ई साइन 0,0, तो ताऊ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई। अगर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा को शून्य अंश बनाता है तो कोई भी बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार यदि वो क्षेत्र की दिशा के समांतर स्थित है, समांतर स्थित है, तब भी शून्य होगा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 180 अंश। तो ये क्या सॉल्व हो जाएगा, दूसरी कंडीशन है टाउ बराबर पी ई साइन 90 प्लस 90, तो टाउ बराबर पी ई साइन 90 चेंज हो जाएगा कास्ट 90 में, और कास्ट 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये आपका क्या हो गया, 0। अगर वो क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हुआ है तो उत्पन्न वैद्युत बल आघूर्ण शून्य होगा, जो कि एक दूसरे के विपरीत होगा। और इसी प्रकार यदि हम थीटा बराबर 90 अंश रखें, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, तो क्या होगा, तो यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा और पी ई साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई। और ये अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण होगा, इसलिए हम इसको टाउ मैक्स भी कहेंगे, P इंटू ई, P इंटू ई। हम इसी से इसकी भी डिफिनेशन फाइंड कर सकते हैं, बलयुग्म आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की डिफिनेशन को फाइंड कर सकते हैं। यदि हम कह दें P बराबर टाउ मैक्स अपॉन E और E का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 रख दें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स, अर्थात उत्पन्न बलयुग्म आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो। इस प्रकार से बलयुग्म आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर बलयुग्म आघूर्ण की 3 विशेष स्थितियाँ हैं, थीटा बराबर 0 अंश की, थीटा बराबर 90 अंश की, थीटा बराबर 180 अंश की। अब हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, इनको भी आप अच्छे से देख लें। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रेखा है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। दो न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का, 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का
एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। पूर्णविराम। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना करो। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें। 2 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ई की वैल्यू क्या है? 2 न्यूटन प्रति कूलाम। क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है, यानी थीटा बराबर 30 अंश। 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का, यानी P बराबर है 1 कूलाम मीटर, 1 कूलाम मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म यानी बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर वाट क्या होगा? अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है। क्या फार्मूला है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूले पर इनकी वैल्यू को रख देते हैं तो हमें इसका रिजल्ट मालूम हो जाता है। तो पी की जगह पर क्या रखेंगे हम? 1, और ई की जगह पर क्या रखेंगे हम? 2, और साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे हम? 30 अंश। तो टाउ बराबर क्या हो गया? 2 1 जा 2, यानी 2 1 जा 2, और साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2। 2 से 2 कट गया है, और ये इसका मात्रक आ गया है 1 न्यूटन मीटर। ये इसका मात्रक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन और भी देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव दस की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर 30 अंश के कोण पर रखा गया है, और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है। न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है। पूर्णविराम। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं टाउ बराबर पी ई साइन थीटा है, अर्थात इसमें थीटा की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 3 और टाउ की वैल्यू 4 है। अगर हमको 3 राशियाँ मालूम हों, थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला या उत्पन्न होने वाला बलयुग्म आघूर्ण, ये 4 चीज़ें हैं। इनमें से कोई 3 राशियाँ मालूम हो तो आपको चौथी राशि आसानी से मालूम हो सकती है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो
बल युग्म आघूर्ण पूछेगा, या तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा, या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, या तो किस दिशा से रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के, ये सारी जानकारी दिया होगा। कुल मिला के जब बल युग्म आघूर्ण पूछेगा तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बल युग्म आघूर्ण किस दिशा पर रखा गया ये मालूम होगा, अगर ये ज्ञात करना है तो। और यदि आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है तो बल युग्म आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कोण ज्ञात दिया होगा। और यहाँ पर यदि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो ये और ये मालूम होगा, और यदि आपको थीटा ज्ञात करना है तो ये और ये मालूम होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन के वैद्युत क्षेत्र में E बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ से हो गया E, या फिर आप देख पा रहे हैं न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। किस प्रकार से आप समझेंगे, और थीटा की वैल्यू कितना रखा हुआ है 30 अंश, और उस पर इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है, यानी हमको क्या पता करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी हमको P पता करना है। और टाउ आपका कितना है 6 × 10⁻⁻24 और न्यूटन मीटर। यहाँ से हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी अर्थात D। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, न्यूटन मीटर ये बता रहा है, टाउ है। और ये साफ साफ लिखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है, अर्थात हमें T ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, हम फिर से फार्मूला पर जाएंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या है, टाउ बराबर P × E × साइन थीटा। अब टाउ की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 × 10⁻⁻24 और P हमको फाइंड करना है। P क्या है, जैसा कि हमने बताया था +Q -Q और बीच की दूरी 2L। ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है जिस पर दो आवेश समान परिमाण के विपरीत चिन्ह के रखे हों और उनकी निकटतम दूरी 1 एंगस्ट्रॉम लगभग अत्यंत कम दूरी पर रखे हों, तो इस व्यवस्था को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। और यहाँ पर E की वैल्यू क्या है 10⁵5 और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 अंश। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं 6 × 10⁻⁻24 बराबर P 10⁵5 × 1/2 इधर आ गया, 6 दूनी 12 × 10⁻24 अपान 10⁵5 बराबर P, और 5 ऊपर चले जाएगा तो 12 × 10⁻⁻24 - 5 बराबर P। तो P बराबर क्या हो जाएगा 12 × 10⁻⁻29 या P बराबर 1.2 × 10⁻⁻30। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻30, और ये इसका मात्रक क्या बन जाएगा, इसका मात्रक क्या बनेगा P बराबर एक आवेश गुणे बीच की दूरी, आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलाम, और बीच की दूरी क्या हो गई मीटर, ये कूलाम × मीटर। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो जाता है। अब यहीं पर इस क्वेश्चन को अगर 30 अंश 60 अंश 45 अंश भिन्न भिन्न स्थितियों में कह दिया जाए तब क्या होगा, या ये पूछ लिया जाए कि अधिकतम बल युग्म आघूर्ण कब होगा, तो इस प्रकार से हम 90 अंश रख देंगे और इसका रिजल्ट हमें आसानी से मालूम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न बल युग्म आघूर्ण या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में सॉल्व करूँगा।